महादेव कथा सुनने पहुंचे हैं। भगवान शिव मैया सती के साथ आए। अगस्त ऋषि ने विधिवत पूजन प्रारंभ किया। प्रेम की अधिकता इतनी ज्यादा है कि अगस्त ऋषि ये नहीं विचार कर रहे हैं कि मैं वक्ता हूं और ये कथा सुनने वाले श्रोता हैं, और नियम है कि श्रोता वक्ता की पूजा करे। पर अगस्त ऋषि को बस ये याद आ रहा है कि देवों के देव महादेव जगजननी के साथ मेरे द्वार पर आए हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि ये आए। पूजन प्रारंभ किया। बाबा का जब पूजन हो रहा है, बाबा अति आनंद में कि वास्तव में बड़े सरल हैं, बड़ी सहजता है इनके भीतर। ये भी नहीं विचार कर रहे कि ये वक्ता है, और इनके अंदर वक्ता होने का जरा अभिमान नहीं। ये किसका नजरिया है? भगवान शिव का। बगल में ही मैया बैठी हुई है, बिल्कुल बगल में। अगस्त ऋषि ने सती माँ का पूजन करना प्रारंभ किया। सती माँ का पूजन होने लगा तो अब सती मैया विचार करने लगी, ओ इनका ज्ञान अभी हमारे ज्ञान से कम है, इसीलिए ये हमारी पूजा कर रहे हैं। अगर इनका ज्ञान अधिक होता हमसे तो फिर तो हम ही इनका सम्मान करते। अगर ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब या तो इनको ज्ञान नहीं है कि कौन किसकी पूजा करे, इस कारण से ये गड़बड़ी हो रही है। और जिसको शुरुआत की इतनी छोटी सी चीज नहीं पता है, वो पूरी राम कथा कहाँ से हमको सुना पाएगा। अब बाबा भी आ तो गए हैं, अब बैठना तो पड़ेगा ही। मैया बैठ गई कथा सुनने, बाबा भी बैठे हैं। पर बाबा वास्तव में कथा सुनने ही बैठे हैं और मैया केवल कथा में बैठी हैं। कथा शुरू हुई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। आए कितने लोग हैं कथा सुनने? कितने लोग आए हैं? अरे यहाँ नहीं, जो कथवा सुन रहे हो उसमें कौन कौन गया है कथा सुनने? 2 लोग ना। 2 लोग आए हैं कथा सुनने, तो श्रोताओं की लिस्ट में कितने नाम चढ़ने चाहिए? 2 लोगों के। लेकिन यहाँ दर्शन करिए, सुनी महेश परम सुख मानी। एक नाम चढ़ा है श्रोताओं की लिस्ट में, किसका? भगवान शिव का। मैया का नाम क्यों हटा दिया गया? कारण क्योंकि मैया ने कथा सुनी ही नहीं है। माँ बस कथा में बैठी हैं, कथा में माँ का चित्त नहीं बैठा है, केवल शरीर बैठा हुआ है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, ज्यादा लोग कथा में दिखें तो लगता है सब सुन रहे हैं, कम लोग दिखें तो लगता है जितने आए हैं वो सारे सुन रहे हैं। पर ये चीज ना ज्यादा पे निर्भर करती है ना कम पे, ये सुनने वाले पे निर्भर करती है कि सुन कौन रहा है। कथा में बैठ जाना और कथा का आप में बैठ जाना, इसमें बड़ा फर्क है भैया। माँ कथा में बैठी हैं, बाबा के भीतर कथा बैठ रही है। और हुआ क्या? कथा पूर्ण हुई, विराम ली। कुछ दिन वहां पर रहे और गोस्वामी जी कहते हैं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाए। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा होने लगी, विराम भी हो गई। अगस्त ऋषि को भक्ति का वरदान भी दे दिया भगवान शिव ने।
अब इसके उपरांत कुछ दिन वहां पर बाबा रुके, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरी नाथा। कुछ दिन रुके, फिर मुनि से विदा ली और प्रस्थान किया। अब बाबा के मन में एक बड़ी सुंदर मनोकामना है। क्या? कथा सुनकर मेरे कान धन्य हो गए हैं। जिनकी कथा सुन ली है, अगर वो दिख जाएं तो मेरे नेत्र भी धन्य हो जाएं। ये दंडकारण्य का क्षेत्र है। प्रभु का श्री रामावतार का क्रम चल रहा है, उनकी लीला चल रही है। यहीं कहीं इसी क्षेत्र में प्रभु लीला कर रहे होंगे। एक झलक अगर मिल जाती तो आनंद आ जाता। ये विचार किया, एक झलक कहीं से मिल जाए। पर विचार कर रहे हैं, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु, गए जान सबको। विचार करते जा रहे हैं, क्या भगवान का गुप्त रूप से अवतरण हुआ है। मैं सामने जाकर नहीं मिल सकता, कुछ ऐसा क्रम बन जाए कि भगवान की झलक भी मिल जाए और प्रभु का ब्रह्मत्व भी मेरे कारण ना खुले। ऐसा कैसे हो पाएगा, क्या करूं? लगता है दर्शन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जब जीवन में सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया जाता है, अपने हाथ से छोड़कर, तो फिर भगवान उस काम को बड़ी अच्छी तरह से निभाते हैं। हम जीवन भर पूरे सामान का, पूरे अपने जीवन की जिम्मेदारी का बोझा अपने कंधे पर लेकर ढोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है सब करने वाले हम हैं। हम नहीं रहेंगे तो घर द्वार हमारा चलने वाला नहीं है। इसी चीज का नाम है मोह। मोह इसी को कहा गया, इसी गलतफहमी का नाम क्या है? मोह। जब जब जीवन में लगे कि मैं ना रहूं तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे ना रहने पे घर परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, एक काम किया करिएगा, अपने घर की एक पुरानी एल्बम उठाया करिएगा जिसमें आपके दादा परदादा की फोटो लगी हो। फिर अपने आप को समझाइएगा, आज अगर ये एल्बम में चिपके पड़े हैं तो हमारा घर चल रहा है, तो कल जब हम इस एल्बम में चिपक जाएंगे तो भी ये घर ऐसे ही चलने वाला कि कुछ नहीं बिगड़ता। इसी का यही गलतफहमी दूर करनी है। शायद कथा इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए सुननी चाहिए। मेरे बिना क्या हो, मेरे बिना क्या ना हो। अरे क्या पता आप ना रहो, क्या पता कौन ना रहे, क्या पता घर ना रहे, क्या पता हम कहाँ हैं, कौन कहाँ है। अरे भैया, जिसके पूरे घर वाले भी साथ रहे, कई बार ऐसी घटना हुई उसका शरीर तक अंत में नहीं मिला। भूल जाएं इस बात को कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, सब होगा, विधिवत होगा। क्या पता जितना बढ़िया अभी हम चला रहे हैं इससे भी बढ़िया होगा। तो गलतफहमी दूर करके कर्म किया जाए। जिम्मेदारी जो मिली है उस जिम्मेदारी को निभाना ही आपका सबसे बड़ा कर्म है और सबसे बड़ी सेवा है। बस उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस अभिमान में जीना कि मेरे कारण ये सब हो रहा है, यही जीव की हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। बाबा विचार कर रहे हैं दर्शन कैसे मिलेगा, और मन में भाव है पर दर्शन करने जाऊं तो प्रभु की लीला में ना विघ्न हो, तो बाबा नजदीक नहीं गए। बाबा चले हैं उत्तर यानी कैलाश, राघव जी ढूंढ रहे हैं दक्षिण की ओर। दोनों की दिशा इतनी विपरीत है कि चाह कर भी भेंट होने वाली नहीं है, पर बाबा ने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। इसीलिए राघव जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया इधर ढूंढ लिया, चलो थोड़ा उधर ढूंढ के आते हैं। जिस आकाश मार्ग में बाबा विराजमान थे ऊपर, ठीक भगवान शिव के नीचे आकर भगवान खड़े हो गए। और जैसे ही बाबा को दर्शन मिला, बाबा आनंद से भर गए कि मैंने तो केवल कहा ही भरता और प्रभु आपने पूरा भी कर दिया। हम भगवान पर अगर कहते हैं ना कि हम सब कुछ भगवान पे छोड़ रहे हैं,
तब भी अंदर से विचार करिएगा, ये जिह्वा कह रही है कि हम सब तुम पर छोड़ रहे हैं, पर मन अभी भी ये नहीं स्वीकार कर रहा है कि मैंने तुम पर सब छोड़ा है। मन अभी भी प्रयास में लगा रहता है। लगता है कि नहीं लगता है? बाहर मुख कहता है सब आप पर है, और मन कोशिश करता है कि ऐसा कौन आदमी है जो मेरा ये काम करा सकता है। आपको एक निवेदन करूं, द्रौपदी जी ने बड़ी पुकार लगाई थी ना, आ जाइए हे द्वारिकाधीश, आ जाओ, मेरी लाज बचाओ। इधर मैया रुक्मिणी कह रही है कब से बुला रही है, जाते क्यों नहीं है? आंसू बहाते भगवान बैठे, जा नहीं रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा मेरा भी मन कर रहा है तत्काल जाऊं तो कैसे जाऊं? मैया ने कहा क्या समस्या है जाने में? ठाकुर जी ने कहा द्रौपदी मुख से तो कह रही है मेरी लाज बचाओ द्वारिकाधीश, पर अभी भी अपने दोनों हाथ से अपनी साड़ी को पकड़ रखा है। इसका मतलब कि अभी भी द्रौपदी को मेरे पर पूरा विश्वास नहीं है। उसे अपने हाथों के बल पर भरोसा है कि वो अपने हाथों से अपनी साड़ी बचा सकती है। और देवी, जब तक कोई एक उंगली तक का अपना विश्वास करता है, एक उंगली का भी भरोसा अपने पर करता है, तब तक मैं उसके नजदीक नहीं जाता हूँ। और जो सर्व प्रकार से सब छोड़कर जब कहता है कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, फिर मैं उसका साथ जीवन में कभी नहीं छोड़ता हूँ, कभी नहीं। जिस दिन हमारे मन और हमारे मुख का एक वाक्य हो जाएगा, जो कहें वो यहाँ से भी कहें और यहाँ से भी, जीवन की 50% समस्या समाप्त हो जाएगी। अभी दोनों में फर्क आता है। हम जिसको मुख से कहते हैं आप हमारे लिए बड़े खास हैं, मन भीतर ही कहता है कहना तो पड़ेगा, मजबूरी है, बड़े लोग हो, बिगाड़ कैसे सकते हैं आपसे संबंध। और मन किसी से कहता है कि नहीं नहीं इनको अपना बना लो, तो मुख कहता है अरे बड़े घमंडी किस्म के आदमी हैं, अपना तो बना ले, काम के तो हैं, पर कौन बार बार इनकी जी हुजूरी करेगा। दोनों की बातों में बड़ा फर्क है। ठाकुर जी के समक्ष एक भाव से कहिए, हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट
पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत बदनाम किया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत बदनाम किया। जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत बदनाम किया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा। मैं तो डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा मैं तो डूब रहा भव सागर में, बस आना। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा।
जब तूने मुझे यूं थाम लिया बस मेरा, जरा दोनों हाथों को ऊपर करिए सभी लोग। हूँ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दे, एक तेरा सहारा बाकी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, एक तेरा नजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया बस मेरा गुजारा काफी है। जब तूने मुझे यूं थाम लिया बस मेरा गुजारा काफी है। मैं तो डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। बाबा ने ज्यों ही सब छोड़ा, जो आपकी इच्छा सरकार, प्रभु स्वयं नीचे जाकर गए और खड़े हो गए। बाबा ने दर्शन किया और जैसे ही दर्शन मिला बाबा के मुख से वाक्य निकले, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि फूले कति कृपा निकेता। पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुनि फूले कति कृपा निकेता। भगवान शिव को जैसे दर्शन मिले राघव जी के, बाबा के मुख से निकला, हे सच्चिदानंद, हे जगत पालक प्रभु आपकी जय हो। ये वाक्य जो ही सुनाई दिए, बगल में खड़ी है मैया, माँ के कानों में जैसे ये शब्द गया, मैया भी ढूंढ रही हैं कि कहाँ है सच्चिदानंद, हम भी प्रणाम कर लें। पर माँ ने जब नीचे देखा तो माँ को वहां कहीं सच्चिदानंद नहीं दिखाई दे रहे। कौन दिखाई दे रहा? राजा के दो बेटे दिखाई दे रहे हैं, दो राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। अब मैया विचार करने लगी कि ये राजा के पुत्रों को क्यों प्रणाम किया, और वो भी तीन नृपसुतई कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। ये राजा के बेटों को सच्चिदानंद के वो भी देवों के देव महादेव शंकर जगत बंद जगदीशा, जो स्वयं जगत बंदे हैं, जिनको दुनिया शीश नवाती है, वो महादेव इन राजकुमारों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? देखिए, मैंने कल आपसे कहा था ये कथा जीवन के शंकाओं को मिटाती भी है, पर कब जब आप इस कथा में चित्त लगा के बैठे तब, नहीं तो यही कथा जीवन में शंका ऐसा प्रकट कर देगी कि बुद्धि आपकी चकरा जाएगी। मैया आई तो है कथा से, पर कथा में ध्यान नहीं दिया तो अब मन में संशय, ये तो राजा के बेटे हैं। मैया ने जब प्रणाम नहीं किया तो बाबा ने कहा देवी प्रणाम करिए। मैया ने कहा किसको? बोला जिनको हमने किया। बोला आपने किसको किया? बोला अरे मेरे परात्पर ब्रह्म मेरे इष्ट सामने खड़े, मैंने उनको प्रणाम किया। मैया ने कहा क्या बात करते हैं सरकार, अरे राजा के दो बेटे, इनको देख के हाँ लग रहा है इनका कुछ खो गया है, ये उसी को ढूंढने में परेशान घूम रहे हैं, और आप इनको कह रहे हैं कि ये भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, ये परात्पर ब्रह्म है। अरे भला भगवान को नहीं पता होगा कि उनकी भार्या को कौन लेकर चला गया? क्या भगवान अपनी पत्नी के वियोग में पशु पक्षियों पत्तों से पता पूछेंगे? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। बाबा ने समझाया, एक बार समझाया, दो बार समझाया। जब मैया सती नहीं समझी तो बाबा ने अब समझाया नहीं, खुद समझ गए। क्या समझ गए?
मोरे हो कहे न संशय जाही, तो विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर भी सती का संशय नहीं जा रहा। इसका मतलब ये सारा खेल अब ऊपर से सब ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब इसमें नीचे वाले का कोई हस्तक्षेप संभव नहीं है, ना करना चाहिए। ये सब अब भगवान की लीला है, विधि के विधान से चीजें चल रही हैं। तो अब क्या किया जाए? बाबा ने कहा अब जो वो चाहते हैं वही होने दिया जाए, और वही किया। जैसे दर्शन किया, माँ ने प्रणाम नहीं किया, तो बाबा ने कहा एक काम करिए, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाए परीक्षा लेहु, तो किम जाए परीक्षा लेहु। तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, तो लगी बैठिया हो बट छागी। जब लगी तुम आई हहु मोहि पाही, जब लगी तुम गई हूँ मोही पागी। अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होई सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा। वो करी तरक बढ़ावई शाखा, वो कनि तरक बढ़ावेगी शाखा। बाबा ने मैया को जब देखा कि सती को संशय है, तो फिर बाबा ने कहा एक काम करिए। मैया ने कहा क्या? बोला एक शंका का समाधान करने की एक ही विधि है कि जाकर परीक्षा ली जाए। आप एक काम करिए, आप जाइए भगवान की परीक्षा ले लीजिए, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये भगवान है कि कोई साधारण मनुष्य है। माँ को ये बात बड़ी सुंदर लगी। हाँ हाँ, परीक्षा लेने जाऊंगी। मैया ने कहा आप क्या करेंगे तब तक? आप कहाँ मिलेंगे मुझे? बाबा ने कहा हम कहीं जाएंगे ही नहीं, तो मिलेंगे क्यों? हम यहीं बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? यही जो बट का वृक्ष देख रही है ना, बस तब लगी बैठी अहूँ बट छाही। मैं इस वट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा जब तक आप लौट कर नहीं आती हैं। बाबा से मैया ने कहा आप करेंगे क्या इतनी देर तक यहाँ बैठ के? बाबा ने कहा शिव के जीवन में राम के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं है। अस कही जपन लगे हरि नाम। बाबा ने कहा आप जाइए। सती मैया चली गई और बाबा यहाँ पर विचार करते हैं क्या? होई ही सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो भगवान ने रचना बना रखी है। बिना मतलब के अपनी बुद्धि लगा करके क्यों बात को बढ़ाना? अच्छा, ये वाली चौपाई हमें याद है कि नहीं है? याद है ना? सबको याद है। तो याद तो है ये है, मान कौन रहा है? मन स्वीकार कहाँ करने देता है इस बात को कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मन इस बात को स्वीकार नहीं करने देता है। बाबा ने अगर मुख से कहा है तो मन में उसी विश्वास के साथ बैठ भी गए हैं। फिर कोई चिंता नहीं, बैठे हैं आराम से, विराजमान हैं और क्या कर रहे हैं? प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं। हमारे घर में कोई हमारी बात काट के चला जाए तो आदमी घर में टेंशन में बैठा रहता है। कब तक बैठा रहेगा? जब तक वो लौट के ना जाए तब तक परेशान। का हो रहा होगा, क्या कर डालेगा, बात माना नहीं है हमारी, कहीं ज्यादा बात बिगड़ ना जाए, इतनी चिंता में रहेगा। खाना पीना सब भूला जाएगा, पानी भी नहीं पिएगा जब तक वो लौट कर नहीं आता। और बाबा क्या कर रहे हैं? चिंतन में बैठे हैं, चिंतन में बैठे हैं। क्यों? जो विश्वास की छाया में राम नाम लेकर बैठा रहे आराम से, उसके जीवन में चिंता नहीं होती है, चिंतन होता है। आप दर्शन करो, बाबा आराम से, कोई ऐसा नहीं क्या कर रही होंगी सती,
कहीं बात ना कुछ बिगड़े। बाबा निश्चिंत हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेरे प्रभु के द्वारा किया गया कार्य कभी भी उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। हमारे आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम जीवन की हर अच्छी घटना को अपनी उपलब्धि मानते हैं। अच्छा हुआ तो किसने किया, मैंने किया या किसी मेरे ने किया। गलत हुआ तो किसने किया, अब ये भगवान ने किया, ये भगवान की गलती है। भैया जीवन में कभी भी मेरे ठाकुर जी हमारे आपके जीवन में कष्ट नहीं देते, दुख देने में इनका कोई हाथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान के पास दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, और जब है ही नहीं तो देने का कोई चांस ही नहीं उठता है। जो वस्तु इनके पास नहीं है वो वस्तु ये कैसे दे सकते हैं। ये सुख के सागर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो सुख लेकर बैठा है वो दुख कहाँ से देगा भैया। थोड़ा विचार तो किया जाए। ये तो अब आप विचार करोगे दुख कैसे आते हैं। कई बार आप देखते हैं इस जन्म में जो बहुत बढ़िया भक्त है, बहुत बढ़िया भजन कर रहा है, वो भी बहुत परेशान है। अब लोग उससे कहते हैं तुम ये भजन वजन छोड़ दो, जितना तुम पूजा पाठ करते हो उतना परेशान रहते हो। ये चीज हमने खुद अपने कानों से सुनी है, इसलिए आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। लास्ट ईयर कुछ तबीयत की इशू हुई, मेरी तबीयत खराब हुई, लीवर में कुछ दिक्कत आई। अब लोग ऐसे ऐसे ज्ञानी, वही कहते हैं ना सलाह देने वाले लोग। सलाह एक ऐसी चीज है जो फ्री की है, देना सब जानते हैं, लेना किसी को अच्छा नहीं लगता। देने वाले चलते फिरते 10-20 मिल जाएंगे, और लेने वाला कहो तो कोई लेने वाला नहीं। लोगों ने कहा दीदी हमने देखा है जितने लोग ज्यादा भजन पूजा में रहते हैं ना उतना परेशान रहते हैं। तो मैंने मन में यही विचार किया, तो पूछा भी, मैंने कहा करना क्या चाहिए। बोला लिमिट में होना चाहिए भजन। मैंने कहा भजन करके अगर हम इतना परेशान हैं तो ना करेंगे तो मर ही ना जाएं कहीं। करके अगर ये दिक्कतें हैं तो ना करने पर क्या क्या हो सकता है, जरा विचार करिए। मनुष्य उल्टी खोपड़ी लगाता है, ना किया जाए। अच्छा आपके यहाँ शायद ऐसा कभी देखा हो या सुना हो, कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ व्रत नहीं सहता है। बात समझ रहे हैं ना। जैसे कोई व्रत पड़ा, उसी दिन उनके यहाँ कोई घटना हुई, तो अब उनकी पीढ़ी में ये व्रत नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, इस दिन हमारे यहाँ ऐसा हो गया था, तो ये हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, सहता नहीं है। अब विचार करिए, खाते टाइम कोई मर जाए खानदान में तो क्या भोजन छोड़ देंगे? क्या छोड़ देंगे कि खाते खाते हमारे बाबूजी रोटी खाते खाते चले गए थे तो आज से हमारी पीढ़ी में रोटी खाना बंद, आटे का कोई सामान नहीं आएगा? करेंगे? नहीं करेंगे। और अभी माला, अगर तुलसी जी की माला जपते समय बाबूजी, माला आज के बाद कोई नहीं करेगा, बाबूजी माला करते करते मरे थे। अरे तर गए तुम्हारे बाबूजी, और वो सिखा के गए, तुम भी कर लोगे तो तुम भी तर जाओगे। छोड़ने का समय नहीं है, पकड़ने का वक्त है। मनुष्य को सबसे सरल जीवन में क्या लगता है, जरा विचार करिए? छोड़ देना। और क्या छोड़ देना? भजन। बाकी सब मुसीबत है, उससे चाय नहीं छोड़ी जाएगी, उससे चाय तक नहीं छूटेगी, भगवान छूट जाएंगे। भगवान चाय से भी हल्का है हमारे लिए। कोई कह दे राम जी में अब ज्यादा दम वम बचा नहीं है, लोग कहते हैं, वास्तव में कह रही हूँ, अपनी बात नहीं। दीदी आजकल भगवान में भी ज्यादा दम नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा? हमने 6 महीना पहले मनौती मानी थी, भगवान ने पूरा नहीं किया, ले अब भगवान में दम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मन्नत नहीं पूरी कर रहे। एक बात बताओ, यहाँ आप में से बहुत सारे होंगे जिनके घर में बालक होंगे, माताएं हैं। आपका कोई छोटा बच्चा सांप देख ले और सांप से खेलने की जिद करे तो कितने माई बाप कहेंगे जाओ खेल लो? कौन कौन बोलेगा? कोई बोलेगा? अब वो तो बच्चा है, वो तो रोना शुरू करेगा, तो दहाड़े मार के जमीन पे लेट जाएगा, नहीं मुझे चाहिए। आप देंगे क्या कि बड़ा दुखी हो रहा है लड़का हमारा, चलो दे दो, खेल के आ जाएगा थोड़ी देर में? देगा कोई? नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इसके जीवन के लिए हानिकारक है। वो चाहे रोए चिल्लाए, ज्यादा जिद करेगा तो कान के नीचे 2 अलग से लगा देंगे आप।
नहीं मानेगा तो लगाएंगे ना, पर देंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत खतरनाक चीज ये खेलने के लिए मांग रहा है। समझिएगा, हम भगवान से जब कुछ मांगते हैं तो भगवान एक माँ की तरह अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। जिमी बालक राखई महतारी, मैं भक्त की परवाह कैसे करता हूँ, जैसे माँ अपने बच्चे की करती है। अब जिस प्रकार माँ किसी ऐसी चीज को अपने बच्चे को खेलने के लिए नहीं देगी, उसी प्रकार हम जीवन में भगवान से जो चीजें मांगते हैं अगर नहीं मिल रही, समझ जाइए वो चीज आपके जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, उसमें आपकी हानि छिपी है। तो भगवान बड़ा कठोर माँ की तरह उस समय निर्णय लेते हैं और आपको उस परेशानी से दूर रखते हैं, अवश्य दूर रखते हैं। मान लीजिए जैसे कोई पंडित जी कह दे एक माँ से, मैया आपके बेटे के मतलब मैंने कुंडली में देखा है, इसके लिए 4 पहिया वाहन खतरनाक है, ये 4 पहिया वाहन से अगर जाएगा तो इसके लिए ये मृत्यु योग बन रहा है। आप बताइए जीवन में कभी वो माँ अपने बच्चे को 4 पहिया खरीदने देगी क्या? चाहे बच्चा चिल्ला चिल्ला के मर जाए, वो कहेगी तू चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे मार ले, चाहे जो कर ले, संबंध तोड़ ले, पर जिस चीज में तेरी हानि है, मैं जानती हूं कि तेरी हानि है, उस चीज को मैं कदापि तेरे जीवन में आने नहीं दूंगी। नहीं जानती तो दे देती, पर जानती हूं इसलिए नहीं दे सकती। मेरे ठाकुर जी का वही स्वभाव है, वो बिल्कुल वैसे पालते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को। बाबा इसीलिए चिंतन में बैठे हैं, क्योंकि जानते हैं जब ये बैठे हो चिंता करने के लिए तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं तो चिंतन करूंगा। मैं आ गई, माँ बाबा ने कहा था जाइए परीक्षा लीजिए, अब मैं आ गई, सोचने लगी क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तब तक माँ को ख्याल आ गया ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना मैं ही सीता जी का वेश बना लूं और इनके पास चली जाऊं। ये भगवान होंगे, पहचान जाएंगे, साधारण राजकुमार होंगे तो मुझे ही सीता समझ लेंगे, बस यही पर तय हो जाएगा कि ये कौन है। मैया ने यही किया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जिहि आवत नर भूप। मैया चली और चल तो दी, पर मैं अक्सर निवेदन करती हूँ किसी के जैसे कपड़े पहन लेने से कोई वैसा ही नहीं बन जाता है। आपके कटनी में ही एक जैसे 1000 कपड़े मिल सकते हैं, पर 1000 कपड़ों को पहनने वाला हर एक शख्स एक जैसा हो ये संभव नहीं है। मैया सती ने जानकी माँ के जैसे वस्त्र तो पहन लिए, स्वरूप तो बना लिया, पर आचरण क्या है जानकी मैया का, इस बात से अनजान है। मैया जानकी जब जंगल में आई तो राम जी के पीछे मैया चलती थी, और पीछे भी कैसे चलती थी, राम जी के जो चरणों के चिन्ह जमीन पर बन रहे हैं उन चरण चिन्हों को बचाकर मैया चलती थी। कितनी सावधानी है चलने मात्र में। इधर मैया सती गई, चरण चिन्ह कौन कहे, जिनके वो चरण हैं वो राम जी, मतलब राम जी पीछे पीछे और सती मैया राम जी से आगे आगे, भगवान पीछे हैं और सती मैया आगे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, पहचान गए, राम जी से कैसे बात छुपती। अब सती मैया के पास राम जी आए और आते ही एक काम किया, क्या, जोरी पाने प्रभु कीन्हे प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। जोरी पाने प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहिउ बहोरी कहाँ विष की तू, कहिउ बहोरी कहाँ विष के तू, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु।
मैया के समक्ष आकर ठाकुर जी ने हाथ जोड़ा और कहा, हे देवी, मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। सती माँ को समझ जाना चाहिए था ना कि ये तो मुझे पहचान गए हैं तभी प्रणाम कर रहे हैं, पर सती मैया अब भी नहीं पहचाना। सती मैया सोच रही, जाकर बाबा से अब बताऊंगी, जिनको आपने प्रणाम किया उनने तो हमको प्रणाम किया। और सती मैया खड़ी हैं। ठाकुर जी ने सोचा ये अब भी नहीं समझी है कि मैं इनको पहचान गया हूँ, अब भी ये मेरे समक्ष है। तो ठाकुर जी ने अब दूसरा संकेत दिया, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू। देवी, आप अकेले अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं? भोले बाबा कहाँ है? भोले बाबा का नाम सुनते ही तो मैया के पैरों तले से जमीन, ये तो मुझे पहचान गए। अब जैसे ये सुना कि ये समझ गए हैं, जान गए हैं, मैया उल्टे पांव लौटने लगी। ठाकुर जी ने अपनी लीला दिखाई, जहाँ चितमयी तहाँ प्रभु आसीना। चारों दिशाओं में जब स्वयं को भी देखा, भगवान को भी देखा, भगवान शिव को भी देखा, त्रैदेवों को देखा, पूरे विश्व को उनकी चरणों की सेवा में देखा, मैया समझ गई ये साधारण नहीं है। आंखें बंद करके कुछ देर तक धरा पर बैठी रहीं, उसके बाद नेत्र खुले। अब मैया विचार कर रही हैं, मैं शंकर कर कहा न माना। मेरे स्वामी ने कितना समझाया था, मैंने बात नहीं मानी, इनकी परीक्षा लेने आ गई। जाकर जवाब क्या दूंगी अब जब पूछेंगे स्वामी कैसे परीक्षा ली। यही मंथन करते करते मैया भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव मुस्कुराए और मुस्कुरा करके तुरंत सबसे पहले पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जल्दी बताओ किस विधि से परीक्षा ली, क्या समझ में आया? अब मैया ने जब ये सुना, मैया ने कहा, परीक्षा? बोला हाँ हाँ, आप गई थी ना परीक्षा लेने, कैसे परीक्षा ली? मैया ने कहा, रे सरकार, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, लीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, जो तुम कहा सुमृषा न होई, जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, मोरे मन प्रतीत अति सोई, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान शिव मैया से जब पूछने लगे कैसे परीक्षा ली, मैया ने कहा कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने प्रणाम किया, बस प्रणाम करके मैं चली आई। बाबा सोचने लगे, जब प्रणाम ही करना था तो जब हम ऊपर समझा रहे थे तब काहे नहीं किया? अब कह रही है मैं प्रणाम करके आ गई, तो बाबा को विश्वास नहीं हो रहा। मैया कह रही है मुझे आपकी बातों पर भरोसा है, जो आप कहेंगे वो कभी असत्य नहीं हो सकता, इसी कारण से मैंने ऐसा किया है। बस प्रणाम करके चली आई। अब मैया के इस बात को सुनकर बाबा ने तुरंत ध्यान लगाया, ध्यानस्थ हुए। अब देख रहे हैं क्या क्या दिखाई दिया। अरे सती ने कहा कि उन्होंने प्रणाम किया, पर वास्तव में तो मेरे प्रभु ने सती को प्रणाम किया है। सती ने मुझसे इतना बड़ा असत्य बोला, क्यों बोला? मन में यह विचार कर रहे हैं कि अब क्या करूं। क्यों विचार कर रहे हैं? सती ने मेरी माँ का वेश बनाया है, जब जब सती के इस देह को देखूंगा मुझे मेरे माँ की स्मृति होगी, सती के द्वारा किए गए इस कार्य की स्मृति होगी, और जिसको देखकर माँ की याद आए उसके साथ गृहस्थ धर्म का निर्वाह कैसे होगा। बाबा ने मन ही मन संकल्प लिया, ध्यान रखिएगा, कहा नहीं एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। मन में संकल्प लिया, क्यों?
ये प्रसंग कहता है भैया, अगर आपके किसी सत्य वचन से भी किसी के जीवन की बहुत बड़ी हानि या किसी के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट पहुंच रहा हो, तो उस सत्य को अपने भीतर छुपाया जाए। हम कहते तो हैं सत्य कड़वा होता है, यकीनन सत्य कड़वा होता है, पर सत्य को बोलने की भी एक कला होती है। कई आदमी कहते ना कि हम भैया खरा खरा बोलते हैं, किसी को बढ़िया लगे या बुरा लगे। नहीं, ये कथा कहती है आप सत्य भी बोलिए तो आपके सत्य में भी प्रेम लिपटा होना चाहिए। आपके वाक्य हमेशा ऐसे होने चाहिए जो किसी के हृदय का भेदन ना कर दे। आपके वाणी में कितनी भी सत्यता है, पर उस सत्य में अगर शालीनता नहीं है तो आपका सत्य अभी परोसने योग्य नहीं बना है। जीवन में तो संतों से यह भी सुना गया है, अगर आपके सत्य से किसी का जीवन जा रहा है तो मौन हो जाइए। असत्य से किसी के प्राण बच रहे हैं तो वही आपका परम धर्म है, उस समय वही आपका सबसे बड़ा सत्य है। मैया ने कहा मैंने परीक्षा नहीं ली, बाबा ने परित्याग किया पर मन में संकल्प लिया है, बताया नहीं। तदोपरांत बाबा चले मैया के साथ, कहाँ? कैलाश। माँ पूछ रही है आपने क्या लिया है प्रण, क्या आपने प्रण लिया? बाबा ने कुछ नहीं बताया। परनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। कैलाश पहुँच गए, वहां पर गए, बाबा की समाधि लगी। कितनी बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों की समाधि लगी। 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने नेत्र खोले, मैया तुरंत सामने आई। यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, जल पे सरिस बिकाई, देखे प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। दूध और पानी को मिला दो तो दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, अपना सर्वस्व एक दूसरे पर न्यौछावर कर देते हैं। दूध पानी पर और पानी दूध पर। पानी में दूध मिलाइए तो दूध अपने रंग में पानी को रंग लेता है, दूध में पानी मिला दीजिए तो पानी अपना रंग रूप छोड़कर दूध का ही बन जाता है। पर इन्हीं के बीच में अगर नींबू का 2 रस पड़ जाए, 2 बूंद रस, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। भगवान शिव और मां सती का प्रेम ऐसा ही था, पर जो एक कपट की खटाई पड़ी कि दोनों का प्रेम विलग हो गया। 87,000 वर्षों के बाद बाबा ने नेत्र खोले, तुरंत जाए शंभु पद वंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। धर्म पत्नी सदैव अपने पति के वामांग में विराजती है, पूजा के समय दाहिने और सामान्य रूप में बाईं ओर। आज बाबा ने मैया को सामने स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि बाबा ने मैया का परित्याग कर दिया है। माँ सामने बैठी, कथा होने लगी। इसी मध्य में दर्शन करिए, सती जी के पिता का नाम है राजा दक्ष। राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बढ़िया बड़ा पद प्रदान किया है, समस्त प्रजापतियों का नायक बनाया है। गोस्वामी जी ने लिखा, नहीं अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जीवन में बढ़िया बढ़िया पद पाने के बाद अभिमान ना हो, ऐसी संभावना संसार में बड़ी कम है। जितनी अच्छी अच्छी गद्दियां प्रतिष्ठा मान मिलते हैं, उतना ही ज्यादा अभिमान बढ़ने का भी स्वभाव बन जाता है मनुष्य के जीवन में। जीवन में जब सफलता मिले ना, उस सफलता को प्रभु की कृपा मानिए। जब असफलता मिले तो उसे अपने जीवन के किए गए कुछ ऐसा विचार करिए, मेरे करने में कमी है, कार्य में नहीं, मेरे करने में कोई कमी रह गई। हम क्या करते हैं, सफलता मेरी उपलब्धि है, असफलता भगवान की देन है। जीवन में अगर एक स्वभाव बन जाए, बार बार कहिए, जब लोग आपको बड़ाई दे तो आप इनके सामने जाकर कहो, सरकार मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। तेरी कृपा से राघव, तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से राघव, ये कमाल हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। पार आदियों में तुमने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर, तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा है।
विश्वास रखिए। भगवान शिव ने माँ को दुखी देखा, कथा प्रारंभ की। इधर मैया ने अपने पिता के यहाँ आयोजित यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। 2 गढ़ों के साथ मैया को विदा किया। माँ यज्ञ मंडप में पहुंची। भगवान शिव का कोई भाग ना देखकर माँ को बड़ा कष्ट हुआ। समस्त सभासदों के मध्य आकर मैया ने क्रोधित होकर कहा, हे समस्त सभासदों, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जी शंकर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जी शंकर निंदा। सोखल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सोफल तुरत लाभ सब काबू, भली भांति पछताव पिताहू। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ ने सभासदों से कहा, जिसने भी आज मेरे स्वामी की निंदा की है अथवा सुनी है, उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। मेरे पिता ने जानबूझकर इस रचना को रचा है और मेरे शरीर में मेरे पिता का रक्त है, अतएव अपने शरीर को ही अब मैं नहीं रखना चाहती, कहकर मैया ने योगाग्नि प्रकट की अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से और स्वयं को जलाकर मैया ने भस्मीभूत कर दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में मैया ने भगवान श्री राम जी से एक वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुझे जन्म जन्मांतर के लिए मेरे भगवान शिव के चरणों का प्रेम मिले। इसी कारण से अंतिम इच्छा लेकर माँ ने देह त्यागा था, तो माँ का पुनर्जन्म हुआ राजा हिमाचल के यहाँ।